बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तारी के लिए बहुत से आपको आइडियाज़ बहुत सी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाती हैं, लेकिन सहरी के लिए बहुत कम आइडियाज़ आपको मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त और इतनी आसान रेसिपी शेयर करूँगी सहरी में बनाने के लिए, जो यकीन मानिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम बेसिक मसालों से बनकर तैयार होती है और खाने में इतनी मज़े की होती है। यकीन मानिए कि आप एक की बजाय 2 पराठे खा लेंगे और एक बार आपने बना ली ना इस रेसिपी को, आपके घर वाले हर दूसरे दिन फरमाइश करके बनवाया करेंगे आपसे। मेरे बच्चे खाने में बहुत नखरा करते हैं नाश्ता करते हुए, तो उनको ये रेसिपी बहुत पसंद है और इसके साथ वो पेट भर के रोटी खा लेते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके लिए मैंने एक पैन में लिया है 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल या घी, कोई भी चीज़ आप डाल लें। इसमें मैंने डाले हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लंबाई में काट कर। अच्छा, प्याज आप थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितना आपको मसाला पसंद हो। कुछ लोग ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है, बस सॉफ्ट कर लेना है, ज़्यादा इसको मतलब गोल्डन ब्राउन नहीं करना। और हल्का सा सॉफ्ट होगा तो इसमें डालेंगे 5 से 6 अदद इमली की गुठलियाँ। अच्छा, इसमें जो जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी सेम आपने बिल्कुल इसी तरीके से हर चीज़ डालनी है। हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर है, इमली का अपना एक टेस्ट है और जो जो चीज़ें मैं आगे डालूँगी आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करनी है। तो इमली डाल के मिक्स कर लेंगे। इमली आप स्टार्टिंग में डालें ताकि इसका अच्छा से जो है ना इसका असर निकल आए। और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है लहसुन का पेस्ट, ये भी इसमें लाजमी आपने शामिल करना है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें प्याज हमारा जो है ना काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसने कलर चेंज नहीं किया। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। थोड़ा सा 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा और तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। बस यही मसाले इसमें जाते हैं। बस इन मसालों को डाल के मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे थोड़ा सा कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और ठीक है, अगर आपने प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना हो तो आपने पहले प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई यानी हल्का सा ब्राउन करके फिर आपने मसाले ऐड करने हैं, क्योंकि मसाले डालने के बाद ना प्याज पे दोबारा ब्राउन नहीं होता। तो अच्छा, क्यों हमने वैसे भी इसको दम पे जब देना है ना अंडे डालने के बाद, तो थोड़ा सा इतना कलर मज़ीद चेंज कर लेता है प्याज। तो बस अब कुछ भी नहीं करना हमने यहाँ पे जितने अंडे डालने हैं उतनी हम जगह छोड़ देंगे। हमने अंडों को डालना है इसमें, तो मुझे यहाँ पे 3 अंडे बनाने हैं, तो मैंने 3 अंडों की जगह छोड़ी थी। और इस तरीके से जगह छोड़ने के बाद इसमें हम अंडे शामिल कर देंगे। अंडों को मैं जो है अलग अलग बाउल में तोड़ के डाल रही हूँ ताकि कोई अंडा ख़राब हो तो बाकी की जो सारे मसाले को सालन को ख़राब ना करे। अब 2 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, इनका मैंने इस तरीके से मुँह खोल लिया। हरी मिर्चें आप इसमें लाजमी ऐड करनी है, जब दम पे देंगे तो उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो बस इसको कवर करके हम दम दे देंगे ताकि दम में जो है ना अंडे अच्छे से पक जाएँ। तकरीबन 5-7 मिनट में अंडे जो है ना अच्छे से पक जाएंगे। आप बीच में चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं, तो बस हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। और यकीन मानिए इतनी मज़े की है ना, आप फ्राई अंडा खाली तो खाते हैं लेकिन आप इसको बनाकर ट्राई करें। और ये मैं कोई मुबालगा राय नहीं कर रही, वाकई ही बहुत मज़े की बनती है। और थोड़ी सी चीज़ों से थोड़े से मसालों से इसका टेस्ट ही बिल्कुल बदल जाता है। और आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। यकीन मानिए झटपट बन जाती है। इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।